नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर के बारे में, और इस वीडियो में पूरी फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के बारे में। जितने भी सारे आईसीआर के कोर्सेस है, 12 कोर्सेस में से टॉप वन ऑफ द टॉप कोर्सेस है फॉरेस्ट्री। और इसमें जो कौन से यूनिवर्सिटी लिस्ट में आप जो प्रेफरेंस में लेने वाले आईसीआर काउंसलिंग 2024 में, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके स्पेशल जो है एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज जो सीट्स कितने अवेलेबल है, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको मतलब एडमिशन कर सकते हैं कौन से यूनिवर्सिटी में, सारे डिटेल के बारे में इसमें बात करने वाले। और मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज है इस रिलेटेड, बिकॉज ऑफ आप एक ही वीडियो में मैं अगर बना दूंगा तो आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं अलग अलग वीडियो में बना दे रहा हूँ ताकि आपको पूरी अच्छी तरीके से सीट्स मैट्रिक्स के बारे में समझ आए, ताकि आपको जो है आपके रैंक के हिसाब से आप जो प्रीफरेंस चूज करने वाले हैं आपके लिए ईजी हो, और आपका जो है प्रीफरेंस लिस्ट आप जब तैयार करें आपकी बहुत बेनिफिट हो जाए। तो अगर आप चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए बाय नॉट डिलेइंग टाइम शुरू करते हैं। तो फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कुछ दिए गए हैं जिसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके साथ साथ आपका जो है आईसीआर कोटा का सीट, ईडब्ल्यूएस का सीट, और आपका जो स्पेशल जो है एलिजिबिलिटी क्या है वो हम देखने वाले हैं। अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान का देखें तो पूरे जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट, पांचों में से आपको 3 चूज़ करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको जो है पूरे के पूरे सीट मिल जाते हैं आपका आईसीआर कोटा फॉरेस्ट्री में 12 और आपका ईडब्ल्यूएस में 1। इसके बाद अगर बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देखें तो एग्रीकल्चर साइंस, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी यहाँ पे आपको होता है। इसके बाद आपका 11 सीट्स मिलते हैं और एक होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर हम रांची की बात करें तो यहाँ पे कोई सीट्स उन्होंने नहीं शो किया है, लेकिन दैट विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द काउंसलिंग प्रोसेस, मैंने बता चुका हूँ, और पूरी की पूरी आपका जो है वो वहाँ पे दिखाई देंगे। इसके बाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर का बात करें तो पीसीबी, पीसीएमबी, इंटर एग्रीकल्चर दे रहे हैं। इसके बाद आपको पूरे 5 सीट मिल जाती है, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है। जब सीएससी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर कानपुर के अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर साइंस, पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम आपको पूरी पूरी नॉर्थ सीट्स मिल जाते हैं और आपको एक सीट मिलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। उसके बाद डॉक्टर बलसाहिब सावंत कोंकण महाराष्ट्र की बात करें तो पीसीबी, पीसीएमबी, एग्रीकल्चर, और इसका स्पेशल जो है एलिजिबिलिटी आपका इंग्लिश पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो 6 सीट मिलते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। इसके बाद डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ महाराष्ट्र की बात करें तो पीसीबीएम, और आपका जो है पीसीबी और इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए इसका स्पेशल कैटेगरी, और आपका 9 सीट्स मिलते हैं आईसीआर कोटा में, ईडब्ल्यूएस में मिलते हैं 1, और आपका जो है स्पेशल एलिजिबिलिटी जिसमें आपको 16 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार का अगर हम बात करें तो पीसीबी, पीसीएमबी, इंटर एग्रीकल्चर सारा कुछ स्कूल जो आपका डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी के तौर पे लिया जाता है। इसके साथ साथ आपका जो पूरी की पूरी सीट मिलते हैं 30 आईसीआर कोटा में, और आपका ईडब्ल्यूएस मिलते हैं 3। इसके बाद डॉक्टर वाईएसपी यूनिवर्सिटी और हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री ये देखा जाए तो आपका 2 कोर्सेज पीसीबी, पीसीएम, आपका जो पूरा पूरा सीट मिलता है 13, और आपका जो है एक सीट मिल जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। उसके बाद जेएलएन कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर कृषि नगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कोई सीट्स मेंशन नहीं किया गया, लेकिन दैट विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द काउंसलिंग सेशन। उसके बाद खिलाड़ी शिवप्पा नायका यूनिवर्सिटी का भाई सेम हाल है, वहाँ इन्होंने सीट कोई डिक्लेयर नहीं किया है। इसके साथ साथ वो जो सीट्स है वो दिख जाएंगे काउंसलिंग में, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पे कोई मैथ का इशू नहीं है, कोई आपको इंटर एग्रीकल्चर कोर्सेस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपका जो है पूरी के पूरी सीट मिल जाते हैं 5, और आपका ईडब्ल्यूएस की टैग में कोई सीट नहीं मिलता है। इसके साथ आपका जो है मिनिमल फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी, और फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें यहाँ पे मैं एक बात कहना भूल गया, आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मिनिमम जो है असिस्टेंट सर्जन के नीचे लेवल नहीं होनी चाहिए, और आपको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके जाना पड़ेगा ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। तो ये चीज़ मैं कहना भूल गया था, यहाँ पे बोल दे रहा हूँ। तो जो भी फॉरेस्ट्री में एडमिशन करना चाहते हैं यू हैव टू प्रोड्यूस ए मेडिकल सर्टिफिकेट नॉन बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ असिस्टेंट सर्जन। असिस्टेंट सर्जन के बिलो स्टैंडर्ड से आपका नहीं होनी चाहिए। आप जाके आप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में दिया जाएगा उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो 1 मंथ से मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो हाइट 163
उसके साथ साथ आपका जो फीमेल 150 सेंटीमीटर चेस्ट, आपका जो नॉर्मल 70 एंड एक्सपेंडेड 84, फीमेल के लिए नॉर्मल 74 एक्सपांडेड 79 आपको जो है नेसेसरी एलिजिबिलिटी फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। इसके बाद नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी, अगर हम बात करें पीसीबी कोर्सेज, बाकी जो जैसे मेथ और आपका जो है इंटर अलाइड कोर्सेज आपको नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे 14 सीटें मिलती है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक, आपको कोई गर्ल स्टूडेंट के लिए कोई फीस नहीं लगेंगे। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी श्रीपुर, अगर हम बात करें तो पीसीबी पीसीएम लिया जा रहा है। इसके बाद 9 सीटें मिलते हैं आपका आईसीआर कोटा में, और एक सीट मिल जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और कैंडिडेट बॉर्न विथ 31 जनवरी 2007 से पहले आपका जन्म होनी चाहिए। इसके साथ वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर 2007 की बात होता है तो आप एलिजिबल नहीं माना जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो ग्वालियर, झांसी, तो यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर सारा सब्जेक्ट दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको जो है इंग्लिश होना जरूरी है। उसके बाद आपका जो है 45 सीटें मिल जाते हैं आईसीआर कोटा में, और 5 सीटें मिलते हैं आपको जो है ईडब्ल्यूएस कोटा में। उसके बाद शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जो है सीट्स मैट्रिक्स रिफ्लेक्ट नहीं किया गया, बट दैट विल बी शो ऑन द काउंसलिंग सेशन। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अगर हम बात करें पीसीबी या पीसीबी दोनों कोर्सेज, कोई इंटर आपका एग्रीकल्चर, इसके साथ साथ मैथ नहीं लिया जा रहा है, और आपको पूरे के पूरे सीट मिल जाते हैं 10, और आपका जो है एक सीट मिल जाता है डब्ल्यूएस कैटेगरी में। उसका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कृषि नगर धरवात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया जा रहा है। बाकी जो मैथ और आपका इंटरलाइज कोर्स नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद 11 सीटें मिल जाती है आईसीआर कोटा में, डब्ल्यूएस कोटा में आपको एक सीट मिल जाती है। इसके बाद उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री का अगर बात करिए तो आपका पूरा जो सीट मैट्रिक्स नहीं दिया गया, बट दैट विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो ये सारे कुछ यूनिवर्सिटीज थे जो आप अगर बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं तो इसको आप प्रेफरेंस में ले सकते हैं ड्यूरिंग द काउंसलिंग। तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है आपको फॉरेस्ट्री मिल सकता है कौन से कॉलेज में, आपको खुद चूज़ करना है। और उसके साथ साथ अगर जब काउंसलिंग का डिटेल प्रक्रिया निकलता है तो आपको हम पूरे के पूरी प्रेफरेंस लिस्ट दे देंगे, ताकि आपको जो ईजी हो जाए आपका जो है लिस्ट तैयार करने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपका नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंचेगा, आप बेनिफिट उसका उठा सके।